अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम का जो रिमेनिंग पार्ट था। आज हम इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक कल का रिव्यू दे देता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने मोमेंटम का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। ठीक है, तो मोमेंटम बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो है मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंटम यू मस्ट हैव मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट टू गेट द मोमेंटम। ठीक है, नीचे पर हमने एक शॉर्ट एग्जांपल की थी इसकी। ठीक है जी, उसके बाद हम सिंबल्स और एसआई यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, मोमेंटम का जो सिंबल है वो पी है और उसका एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, बज़ाहिर अभी कुछ भी समझ नहीं आया था, नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन उसी को मैंने सॉल्व करने के लिए फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशन क्रिएट की थी। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। सिचुएशन ए बिफोर कोलिजन है, सिचुएशन बी ड्यूरिंग कोलिजन है और सिचुएशन सी आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन सिचुएशन ए में आपके पास 2 बॉलें हैं, बॉल ए और बॉल बी। ठीक है, ये दोनों बॉलें राइट हैंड साइड पर जा रही हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड जो बी बॉल है, बॉल बी है, वो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के मासेस भी गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन में जो बॉल ए है वो बॉल बी को हिट कर देती है। ठीक है, तो इनके दरमियान ये कोलिजन अभी हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन सी में आपके पास आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, मतलब कि कोलिजन हो चुकी है। ठीक है, दोनों ने आपस में टक्कर मार ली। टक्कर मारने के बाद जो बॉल बी है वो भी जा रही है राइट हैंड साइड पे और बॉल ए भी राइट हैंड साइड पे जा रही है, लेकिन बॉल बी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन के मुकाबले में बढ़ गई है, जबकि बॉल ए की वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमें वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, कल मैंने एक गलती की थी। ठीक है, सिचुएशन सी में, सिचुएशन सी आफ्टर कोलिजन में मैंने बॉल ए का जो मास लिया था वो लिया था 20 kg, जबकि पहले बार में मैंने लिया था बिफोर कोलिजन में मैंने 20 kg लिया था, लेकिन मैंने कल जो लिया था वो लिया था 30 kg। ठीक है, तो ये मैंने एक गलती कर दी थी जिसकी वजह से कैलकुलेशन में भी गलती हुई थी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे हो गया था, पीछे हो गया था। ठीक है, तो फिर हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो ये एक लॉ है, मैं इसे एक फार्मूला भी कह सकता हूँ। ठीक है, ये एक फार्मूला भी है। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि सारी वर्किंग आप फिर इसी के बिना पे करते हैं। ठीक है, वो कैसे भाई, देखिए, सबसे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है ए की आफ्टर कोलिजन, मतलब कि आपको आफ्टर कोलिजन में जो वी है, वी आपने उसको फाइंड आउट करना है, मतलब कि वो तो वेलोसिटी है, तो बेसिकली आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और उसके लिए मैंने सबसे पहले बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम निकाल लिया। वो मैंने कैसे निकाला, बिफोर कोलिजन में आपके पास सारी चीज़ें गिवन थी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बॉल ए का मोमेंटम निकाला। बॉल ए का मोमेंटम मैंने कैसे निकाला, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बॉल ए की जो वेलोसिटी थी वो थी 4 मीटर पर सेकंड और जो उसका मास था वो था 20 किलोग्राम। मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास मोमेंटम बॉल ए का निकल कर आ गया बिफोर कोलिजन। ठीक, फिर मैंने किया बॉल बी के साथ सेम सीन। ठीक है, मैंने उसका मोमेंटम निकाल लिया और फिर चूँकि टोटल मोमेंटम की बात हो रही थी तो टोटल मोमेंटम के लिए मैंने दोनों मोमेंटम्स को प्लस कर दिया। ठीक है जी, अच्छा, तो ये निकल कर आ गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब कि बिफोर कोलिजन आपके पास 2 चीज़ें होंगी, आप उन दोनों चीज़ों का मोमेंटम निकालो और उन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, आप मोमेंटम कैसे निकालोगे, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। ओके, आफ्टर कोलिजन में मैंने सेम यही काम किया, बॉल ए का मोमेंटम निकाल लिया, उसके बाद बॉल बी का निकाल लिया। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बॉल ए का जो मोमेंटम निकल कर आया है वो
उसमें एक वेरिएबल भी है, जबकि आफ्टर कोलिजन में जो बॉल बी है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, जब भी हम उसको प्लस नहीं कर सकते। तो फिर हमने अकॉर्डिंगली फिर उसको सॉल्व किया, ठीक है, और आंसर फिर हमारे पास आया 3, ठीक है। कल मैंने गलती कर दी थी, कल मैंने 30 kg ले लिया था, जबकि 30 kg नहीं था, 20 kg लेना चाहिए था, क्योंकि बिफोर कोलिजन में मैंने जो मास लिया था वो लिया था 20 kg, और मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो कल जल्दी जल्दी में बेध्यानी में मैंने गलती से ले लिया, तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, और आज मोमेंटम हमने करना है, ठीक है जी। मोमेंटम का जो एक रिमेनिंग टॉपिक है इम्पल्स, ठीक है, आज हमने वो करना है। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं कि मोमेंटम का जो इम्पल्स है वो क्या होता है, ठीक है। तो इम्पल्स जो होता है बेसिकली इट इज़, ओ माय गॉड यार, ये फेड अप ऑफ दिस नोट फुल का यही एक मसला है, वो बार बार रिमूव कर देता है, आई एम सॉरी। इम्पल्स it is the product of force and time, ठीक है जी। तो इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। अब इसका हम एक फार्मूला बना लेते हैं, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इफ़ यू वांट टू राइट इन द सिंबल्स, मैं आपके ऊपर सिंबल भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये है इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। अच्छा जी, मोमेंटम दरअसल सिर्फ यही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम नहीं है, मोमेंटम एक और चीज़ भी है, ठीक है। मोमेंटम दरअसल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मोमेंटम सॉरी इम्पल्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ। इम्पल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में जो चेंज है वो भी इम्पल्स है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज हो रहा होता है। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा, मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी भी कम, फिर जो आपके पास मोमेंटम होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इम्पल्स इज़ ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का जो हमारे पास फार्मूला होता है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है, तो हम इसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इम्पल्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब कि अगर आपके पास अगर आप लोगों को इम्पल्स मालूम करना है तो उसके लिए आपके पास फोर्स का और टाइम का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो इसका मतलब ये है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टाइम है फोर्स नहीं है, ठीक है, तब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से कोई एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ नहीं है, तो आप फिर ये लगाएंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सिंबल्स से करूँगा, डेल्टा पी, ठीक है। अच्छा, इसको हम पी वी कर देंगे और इसको हम पी यू कर देंगे, ठीक है। जो फाइनल होता है हम फिज़िक्स में उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनिशियल होता है हम उसको फिज़िक्स में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों को ज़रा इस चेंज इन मोमेंटम की
आपको मैं एक शॉर्ट एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, ठीक है। एक कार का मोमेंटम है momentum of car is, for example, I can say 50 kg meter per second, ठीक है। after 10 seconds the momentum of a car increase to 100 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको फिगर आउट करना है कि इनिशियल कौन सा है और फाइनल कौन सा है, ठीक है। बज़ाहिर तो नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मोमेंटम ऑफ कार इज़ 50 kg मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 seconds द मोमेंटम ऑफ अ कार इंक्रीज टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल हो गया, क्योंकि ये पहले है, ठीक है। इनिशियल ये हो गया और फाइनल ये हो गया, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ठीक है। 100 किलोग्राम बाद में हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज बहुत करता है, इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 2-3 दफ़ा पढ़ना है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पहले आप सही से समझ लो, ठीक है। आपको क्वेश्चन सही से समझना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। रुक रुक के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं आपको पास पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। इंतहाई आराम से, सुकून से, तहम्मुल से पढ़ना है आपने क्वेश्चन को, ठीक है। उसको समझना है, इनिशियल मोमेंटम कब है, फाइनल मोमेंटम कब है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास डेल्टा पी ये रहा, ठीक है। पी वी माइनस पी यू, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 विल गिव यू 50 kg मीटर पर सेकेंड। नहीं, kg मीटर पर सेकेंड बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, नहीं, kg मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। इम्पल्स का ऐसा यूनिट कुछ और होता है, ठीक है जी। ओ, ये सारी चीज़ें यार, ये नोटफुल ना, आई रियली हेट नोटफुल, सीरियसली ये मिटा देते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल है आपके पास 100 और ये इसके बाद आपके पास 50, तो आपके पास 50। अच्छा, अब इम्पल्स का SI यूनिट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो मोमेंटम का ही SI यूनिट लगा के आ जाते हैं। नहीं, पहले मैंने यही किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें नोटफुल पता नहीं रिमूव कर देता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो वो पहले मैंने भी kg मीटर पर सेकेंड लिखा था, ठीक है। तो ये बच्चे अक्सर ये बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे, ठीक है ना। इम्पल्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है NS, ठीक है। N और S होता है, इस चीज़ को रट्टा लगा लें आप लोग, ठीक है। ये चीज़ रट्टा लगाने वाली है, क्योंकि इम्पल्स में अगर आपने को ने मोमेंटम का ऐसा यूनिट लगा दिया तो आपका एक नंबर जा सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, तो अब मैं एक आसान सा फॉर्मूला बनाने लगा हूँ, जिसमें एक आसान सा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम
इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी। चेंज इन मोमेंटम, आपके पास फाइनल मोमेंटम, आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ठीक है जी। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। परफेक्ट है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम बेसिकली इट इज़ इम्पल्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली इट इज़ इम्पल्स। यार ये नोट फुल ना, ये रिमूव कर देते सारी चीज़ों को। सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो लिखा नहीं जाता। वो जब अगर एक बार रिमूव हो जाए ना तो फिर वो जब बता रहा होता हूँ ना तो वो फिर नहीं आता, फिर वो बाद में आता है। ठीक है, तो तेरा इस चीज़ पे आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी। जी, तो हमने ये सीखा इम्पल्स दरअसल दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है और एक चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद हमने एक एग्जांपल ली, मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल्स टू 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड द मोमेंटम ऑफ कार इंक्रीज टू 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने इम्पल्स का जो ऐसा यूनिट लिखना है वो मोमेंटम का नहीं लिखना है, आप लोगों ने उसको n और स्मॉल s लिखना है। ठीक है जी, तो ये चीज़ सबको क्लियर है। ठीक है, नहीं भी क्लियर तो टेंशन नहीं है, मैं कल 5 पेपर की प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो मैं ज़रा एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। अच्छा जी, तो ये एक क्वेश्चन मेरे सामने है। ठीक है, फिगर 2.1 शो 2 रेलवे ट्रैक्स ऑन अ ट्रैक। ट्रक A of mass 6000 kg is moving at 5 meter per second. It is approaching truck B of mass 5000 kg which is stationary. Stationary का मतलब है ज़ीरो। ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ट्रक ए। ट्रक ए मतलब ये चीज़। ठीक है, तो मोमेंटम P इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई बाई V। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू मैस 6000 kg मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा सवाल था, ये तो सिंपल सा, बहुत सिंपल था। अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट मैं एक और आ गया जी, तो ये एक और इम्पल्स का है। द ट्रक कोलाइड, their buffers compress and then they bounce off each other remaining undamaged. After the collision, truck B had a momentum of 27,000 kg meter per second. Determine the impulse applied to the truck B. अच्छा, अब यहाँ पे ना तो आपके पास फोर्स है ना आपके पास टाइम है। ऊपर भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ें आपके पास कोई टाइम शाइम नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मोमेंटम इम्पल्स जो है वो सिर्फ फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक चेंज इन मोमेंटम भी होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो
ट्रक बी हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 27,000, मतलब कि फाइनल मोमेंटम 27,000 हो गया और इनिशियल मोमेंटम आप निकाल लें। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा? इनिशियल मोमेंटम आपके पास ट्रक बी है जिसका है 5,000 किलोग्राम। ठीक है, जिसका है 5,000 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय, अगर तो वो स्टेशनरी है मतलब कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है जिसकी वजह से वो ज़ीरो है, क्योंकि वेन एवर इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग बाय ज़ीरो इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा तो इम्पल्स कितना होगा? 27,000 NS। ठीक है, मोमेंट, ठीक है, इम्पल्स आपने याद रखना है, इम्पल्स इज़ नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इट इज़ ऑल्सो द चेंज इन मोमेंटम, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपके पास यहाँ पे ट्रक बी का फाइनल मोमेंटम दे दिया था, इनिशियल आपने निकालना था और अकॉर्डिंगली फिर आपने सॉल्व कर देना था। ठीक है ना, मोमेंटम कैसे निकलता है? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। हमने ट्रक बी को ऊपर देखा, ठीक है, कि उसका मास जो है वो 5,000 है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि स्टेशनरी के साइन है। स्टेशनरी एक वर्ड यूज़ हुआ है विच मीन्स कि रुका हुआ है, तो रुका हुआ मतलब क्या? ज़ीरो है उसकी वेलोसिटी, बढ़ नहीं रही वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इम्पल्स का ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को यकीनन ट्रिकी लगेगा, लेकिन नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, द ट्रक्स आर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.60 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑन ट्रक बी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम भी होता है और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टाइम है और आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? चेंज इन मोमेंटम। तो ऑब्वियसली एक चेंज इन मोमेंटम क्या है? बेसिकली इट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स का दूसरा नाम चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टाइम और फोर्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स। अब ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें आपके पास दोनों चीज़ें हैं। आप लोगों को मतलब कि एक चीज़ बताई हुई है और एक चीज़ निकालनी है, तो आपको ऑब्वियसली फिर यही फार्मूला यूज़ करना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इम्पल्स आपने ऊपर निकाल लिया था 27,000 इज इक्वल्स टू, फोर्स हमें निकालनी है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और हमारे पास जो टाइम है वो है 0.60। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिज़िक्स के पेपर में कैलकुलेटर हमेशा अलाउड होता है, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी, 27,000 डिवाइडेड बाय 0.60, 45,000 आंसर है। 45,000 इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो 45,000 न्यूटन। सही है जी, मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रक्स हैं, ट्रक ए और ट्रक बी। ट्रक ए का जो मास है वो है 6,000 kg एंड इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, while truck B has a mass of 5,000 kg and it is stationary, it is not moving. okay, ठीक है। अच्छा, अब पहला पार्ट आपको कह रहा था कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ट्रक ए, मतलब कि मोमेंटम के लिए आपके पास मास का होना और वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, तो मतलब कि फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपका मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। तो हमने यही सीधे से काम किया। ठीक है, पार्ट ए में। पार्ट बी में आपके पास ट्रक, जो दोनों ट्रक आपस में कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड करने के बाद ट्रक बी का जो मोमेंटम है वो होता है 27,000। ठीक है, ये कह रहा था कि आप लोग इम्पल्स निकालिए इसका। इम्पल्स हमने सीखा हुआ है, दो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है, एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ना तो फोर्स है ना तो टाइम है, अभी तक जितना हमने किया था पार्ट बी तक, ना तो आपके पास टाइम था ना फोर्स थी। ठीक है,
तो यही आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब हमने क्या किया, हमारे दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट था कि भाई इम्पल्स सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इम्पल्स होता है। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने फिर से पढ़ा कि भाई क्वेश्चन में आपके पास एक और मोमेंटम दिया हुआ है और वो ट्रक बी का है। ठीक है ना, ट्रक बी का एक मोमेंटम आपके पास है जो कि फाइनल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद सारी चीज़ें फिर फाइनल होती हैं। ठीक है जी, आफ्टर मोमेंटम के बाद सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आफ्टर कोलिजन के बाद जो ट्रक बी का मोमेंटम था वो था 27,000। ठीक है, हमने बिफोर कोलिजन फिर निकाल लिया, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम फिर हमने निकाला जो कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0 था, और फिर हमने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। फिर 27,000 को हमने 0 से माइनस करवा दिया, जिसकी वजह से आंसर हमारे पास 27,000 ही आया। ठीक है जी, पार्ट 2 में जो हमने सीन किया है वो ये है कि ट्रैक्स आर इन कॉन्टैक्ट फॉर 0.60 सेकेंड्स। अब यहाँ पे आपके पास टाइम आ गया है। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स भी आ गई है, तो यहाँ पे फिर लगेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व कर दिया। इम्पल्स चूँकि हमें ऊपर दिया हुआ था तो फिर हमने उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इज इक्वल्स टू फोर्स निकालनी थी हमें। ठीक है, और टाइम हमारे पास गिवन था तो हमने इसकी मदद से निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, अब ये एक मैंने MCQ भी निकाला था, ये रहा। A constant force acts on a body causing the momentum of the body to increase. Which expression relates the force to the momentum and the time taken? अच्छा भाई, अब यहाँ पे ना इन्होंने फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ठीक है, इन्होंने फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया है, मतलब कि भाई देखें, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स का दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। सॉरी, हाँ, इम्पल्स का दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, अब यहाँ पे एफ को आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो आपके पास यहाँ पे टी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी वाला? हाँ है, पार्ट ए है, तो ये पार्ट ए आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है और मोमेंटम का टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह ताला कल पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे और ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको सुपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इजाज़त दीजिए अब मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अच्छा है, रिवीजन मेरा भी हो रहा है, आप लोगों का भी हो रहा है। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।